राजयोग कोई क्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है। प्रकृष्ट क्रिया। प्रकृष्ट अर्थात जो कुछ भी हमारे मानसिक स्तर पर घटता है वो सब प्रकृष्ट क्रिया होती है। ऊंचा उठाने की क्रिया। ऊंचा उठाना अर्थात अपनी स्मृति से ऊंचा उठना, अपनी स्थिति से ऊंचा उठना। जिन परिभाषाओं में हम अभी फंसे हैं, जिस तल पर अभी हम फंसे हुए हैं, वहाँ से ऊपर उठना। जिन बंधनों में अभी बंधे हुए हैं उनसे ऊपर उठना। इसलिए हमारे यहाँ योग की बहुत महिमा रही है। परंतु आज योग का जो सीमित परिभाषाएं बना देने के कारण योग को ही योगा समझ लिया गया है। योग योगा नहीं है। एक शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं। शारीरिक क्रियाएं इसलिए की जाती हैं तब ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और जो प्रक्रिया होती है जिसको हम राजयोग बोलते हैं, वो कोई क्रिया नहीं है, वो प्रकृष्ट क्रिया है। अर्थात स्व में स्थिर रहने की प्रक्रिया। स्व में तुम देह के आधार पे जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हो वो तुम स्व नहीं हो, वो तुम पर हो। परिस्थितियों के कारण, वायुमंडल के कारण तुम वो बना दिए गए हो, परंतु वो तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। अब वास्तविकता तक पहुंचने के लिए हमें खाली योग नहीं चाहिए होता है, ज्ञान भी चाहिए होता है। शाश्वत ज्ञान चाहिए होता है जो हमारी हस्ती को मिटाता ना हो, जो हमारी हस्ती को ऊंचा उठाता हो। वास्तविकता का ज्ञान, सत्य का ज्ञान चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस होती है, जो आज हम देखेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो राजयोग की प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं कि प्रैक्टिस द योगा, योगा की प्रैक्टिस करो। परंतु वास्तव में ये विधियां हैं, विधियां सीमित होती हैं, शरीर के द्वारा करी जाती हैं। शरीर को साधने की क्रिया है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए आपको सुबह सुबह रोज उठना है, और यदि आप सुबह रोज उठेंगे, चिंतन करेंगे, तो क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा, अमर तत्व निकलेगा। वह तत्व जो आपका जो अस्तित्व है उसको सदा कायम रखेगा। आप मिटेंगे नहीं, आपकी हस्ती नहीं मिटेगी। तो उसको हम कहते हैं अमरता का तत्व। तो कहते हैं सुबह उठो भाई, ये भी विधि है। फिर कुछ विधि होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें सबके साथ मिलकर संगठन में बैठना चाहिए। संगठित रह के चलेंगे तो पावर मिलती है। यूनिटी में पावर होती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। गहराई में समझते हैं इन बातों को। ये विधियां हैं, लेकिन अगर विधि को हम शारीरिक तल पर ही करते रह जाएंगे तो विधि हमें एक बहुत ही सीमित दायरे में डाल देगी और हम विधि के चक्कर में फंस जाएंगे, विधि ही करते रहेंगे और कभी योग तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो वास्तविक लक्ष्य है। गुरुकुल आदि में भी जब शिक्षा दी जाती थी तो पहले दिन से ही योगी नहीं बना दिया जाता था। पहले उनको ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, शाश्वत ज्ञान दिया जाता था। समझो, सत्य को समझो, असत्य को भी समझो और सत्य को भी समझो, और दोनों में भेद करना सीखो। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जगत का जितना भी विस्तार है ये असत है, और तुम सत्य हो, तुम्हारा अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता। ये सब परिभाषाएं उनको पहले से समझाई जाती थी, और इन परिभाषाओं के आधार पर जो योगी तैयार किया जाता था,
जो स्टूडेंट्स होते थे वो योग लगाते थे। हाँ, जो हमने समझ लिया, जो सत्य हमारी बुद्धि में बैठ गया है, अब वो सत्य से हमें बुद्धि को टिका के रखना है। उससे होता क्या है, समझने की बात है, जो सबसे बड़ी बात है, जिसकी समस्या आज हम सब पर आन पड़ी है, मानसिक दुर्बलता, मानसिक अस्थिरता, व्यभिचार, एडल्ट्रेशन, आज हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है। और कोई ये बात समझा नहीं सकता कि हम अपनी इंद्रियों को, खास तौर पे मन भी सबसे तीव्र चलने वाली इंद्रिय हमारी मन ही है। बाकी इंद्रियां तो उससे कंट्रोल में रहती हैं। सबसे मुख्य प्रधान इंद्रिय है वो मन। तो मन को हम कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो मन संकल्पों का अंबार लगा देता है, नई नई इच्छाओं का अंबार लगा देता है। आज एक इच्छा पूरी नहीं होती है, कल नई इच्छा पैदा हो जाती, और ये आज हमारे कंट्रोल से भी बाहर होता जा रहा है। तो ये बात समझनी चाहिए थी कि ज्ञान के साथ कौन सा ज्ञान चाहिए और उसके साथ योग क्या चाहिए। तो जब तक हमें अपने बारे में पता नहीं होगा तो हम अपनी जो मन रूपी इंद्रिय है उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मन रूपी इंद्रिय को कंट्रोल करना मात्र मनुष्य के हाथ में है। और जीव जंतु और प्राणी ये कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य को बड़ा विशेष महत्व दिया जाता है। और इसमें यह भी कह दिया जाता है कि मनुष्य जो तन मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बड़े भाग्य से मिलता है। तो आज तो देखिए सबके पास मनुष्य का तन है, परंतु ये बाहरी तन की बात नहीं है, मात्र बाहरी शरीर की बात नहीं है। क्योंकि बाहरी शरीर का यदि हम पैटर्न देखें, डिज़ाइन देखें, तो सबका एक कॉमन डिज़ाइन है। सबके पास दो आंखें हैं, एक लीवर है, एक दो किडनी है, दो पैर है। तो ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। वास्तव में इसकी बात नहीं है। इससे ऊपर थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे तो बात समझ में आएगी। हम सब के पास सूक्ष्म देह भान कहें, सूक्ष्म शरीर भी उपलब्ध है। सूक्ष्म ज़्यादा ताकत होती है और बाहरी जो इंद्रियां होती है, शरीर होता है, हाथ पाँव नाक मुंह, उसमें कम ताकत होती है। तो हम जब राजयोग की बात करते हैं तो सारा ही केंद्र हमारे सूक्ष्म शरीर पर पहुंच जाना चाहिए। बाहरी शरीर और बाहरी इंद्रियों को देखेंगे तो कभी राजयोग तक नहीं पहुंच पाएंगे। वास्तव में मनुष्य तब ही साबित होता है जब उसके अंदर सात्विक बुद्धि के आधार पर चिंतन चलता हो। सात्विक बुद्धि, हमारे पास बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे विषय हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्ट, बहुत सारे विषय आज बन गए हैं। उन विषयों के आधार पर भी हमारी बुद्धि चलती है, पर वो बुद्धि कैसी होती है? एक डायरेक्शन में चलती है, एक पर्टिकुलर विषय पे केंद्रित रहती है और विषयों से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये हमारी सीमित बुद्धि है। परंतु राजयोग सीमित बुद्धि की बात नहीं करता है। कैसी बुद्धि की बात करता है? सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि अर्थात जिस बुद्धि में सत्य काम करता हो। सत्य, सत्य मतलब गॉड इज ट्रुथ, जो सदा सत्य है वो काम करता हो, जो ऑलवेज ट्रुथ है। उदाहरण ले लेते हैं एक छोटा सा। आज यदि हम बाहर की दुनिया में देखें तो म्यूज़िक की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने गीत बनते हैं, इतने गीत में नृत्य होता है और बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम, तो बड़ा एक पूरा एक बिजनेस चल रहा है। न जाने कितने करोड़ों लोगों की इससे रोजी रोटी भी चलती है, बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। पर जब भी किसी इस विषय का आप ज्ञान लेने जाओगे तो शुरुआत में आपको वही 7 सुर सिखाए जाएंगे। 7 सुर यदि नहीं सीखे होंगे तो उसके आधार पर तुम कभी उसको नए नए आविष्कार, नए नए गीत नहीं निकाल सकते। 7 सुर चाहिए। मान लीजिए ये सारी जितना भी म्यूज़िक है, जितना भी तरह के गीत हैं, वो सब थोड़ी देर के लिए हटा दिए जाएं, तो क्या बचते हैं?
सात सुर, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। जो विस्तार है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, और जो सात सुर हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं, वो कभी नहीं समाप्त होते। तो उसको कहते हैं सत। बाकी जितना विस्तार है वो सारा ही असत होता है। तो हमारी बुद्धि, जब हम राजयोग की बात करते हैं तो हमारी बुद्धि सत पर टिकी होनी चाहिए। सत्य पर हमेशा। उसी सत्य के रूप को ब्रह्म कहिए, उसी सत्य के रूप को शिव कहिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो हमारी एकाग्रता के द्वारा ही हम अपनी बुद्धि को सात्विक बना सकते हैं। हमारी बुद्धि सत्य पर ही टिकी रहे, बस। मूल राजयोग का जो पहला डेफिनेशन है वो यही है। किसी व्यक्ति पे ना चली जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना टिक जाए, किसी विधि में ना टिक जाए। आजकल विधियां भी बहुत सारी सिखा दी जाती हैं। विधि सीखते सीखते 30-40 साल हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम ज्ञानी हैं, परंतु ये ज्ञान की असल परिभाषा नहीं है। ज्ञान के साथ यदि योग नहीं जुड़ा है तो क्या बदलाव? कोई बदलाव नहीं। योग का तो अर्थ ही है पूरा बदलाव। थोड़ा बदलाव नहीं कि हमने थोड़ा अपनी धन संपत्ति दे दी तो कह दिया बदलाव कर लिया हमने, थोड़ा बहुत त्याग कर दिया तो हमने कहा बदलाव कर दिया। किसी चीज़ को छोड़ देना, तो अपने तन मन धन की शक्ति थोड़ी बहुत लगा देना, ये योग नहीं है। योग कहता है तुम नए आदमी बन जाओ, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड बन जाओ, नई पैदाइश करने की क्षमता आ जाए, नई वाइब्रेशन की दुनिया बना सको, उसे ही कहते हैं राजयोगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने एक बहुत सटीक परिभाषा दी है गुरु की और सदगुरु की। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपको कोई क्रिया सिखा रहा है, प्राणायाम सिखा रहा है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सिखा रहा है, और अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन की क्रियाएं सिखा रहा है कि ऊपर जाओ, नीचे आओ, मन को वहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। मन कोई चीज़ थोड़ी है कि तुम यहाँ वहाँ लगा दोगे। तुम तो खुद ही मन बुद्धि की शक्ति हो। तो कोई दूसरा तुम्हारी शक्ति को नहीं इधर उधर ले जा सकता है। ये तुम्हारे आत्मबल की बात है। इसीलिए कह दिया जाता है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं दुनिया में, एक दूसरे को कुछ भी सिखाते हैं तो गुरु तो हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकते। इसीलिए जो योग है उसके पहले पहले ज्ञान बहुत आवश्यक है कि तुम किससे योग सीख रहे हो, अपनी बुद्धि किससे जोड़ रहे हो। वो ज्ञान अर्थात शाश्वत ज्ञान यही तुम्हें समझाता है। अध्यात्म भी कहते हैं अधिमनांदर। तुम्हारी मन बुद्धि के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, जो असत्य भरा हुआ है, वो असत्य समाप्त हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि सत्य से जुड़ जाती है। तो क्या हो जाता है? बदलाव क्या आ जाता है? पहला पहला तुम्हें असत्य जो फैला हुआ विस्तार है वो नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस बनने लगेगी। राजयोग एक प्रैक्टिस है। तुम्हारी प्रैक्टिस होने लग जाएगी, तुम बाहर हो रही घटनाओं में फंसोगे नहीं, उनमें बंधोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि उससे में फिसलेगी नहीं, तुम्हारा मन उसमें चलायमान नहीं होगा, अपितु तुम उसमें भी केंद्रित रहोगे। तुम क्या देखना चाहते हो, तुम क्या समझना चाहते हो, तुम्हें वही दिखाई और सुनाई देगा। राजयोग की प्रैक्टिस है, ज्ञान के आधार पर योग। क्योंकि अब तुम राज जानने लगे हो, खुद के भी और इस दुनिया के भी। इसीलिए शास्त्रों में कृष्ण की कहानियाँ दिखाते हैं कि वो मीठी तान बांसुरी बजाया करते थे, और जो सब गांव वाले थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। तो आज के हमारे जो सीरियल और टीवी सीरियल बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया, व्यक्ति को ही बैठाल दिया और बोल दिया कि वो ढेर सारे लोग खिंचकर आ जाते थे, और बड़ा ही आकर्षण दिखा दिया, उनके शरीर को बड़ा ही आकर्षक तरीके से सजा वजा दिया। वास्तव में ये सच्चाई नहीं है।
हमारे विद्वानों ने जो कुछ भी चरित्र हमारे पुराणों में, महाभारत रामायण आदि में जो कुछ भी चरित्र उकेरे हैं, वो इसलिए नहीं उकेरे हैं कि हम चित्र में फंस जाएं। हमारी बुद्धि को चरित्र की तरफ आकर्षित करने के लिए ये चित्र आदि की व्यवस्था रखी है, कहानियाँ आदि की कहानियाँ की व्यवस्था रखी है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें सुर लय ताल होते हैं, बांसुरी में भी सुर लय होते हैं। वो चित्र इसलिए नहीं बताया गया, वो कहानी इसलिए नहीं सुनाई गई कि कोई व्यक्ति ही हमें आकर्षित करता है। अब कोई कृष्ण बनकर बैठ जाए और कहे मेरा आकर्षण है, सब आ जाए मेरे पास, तो ये सब प्रपंच है। ये सबसे होता कुछ नहीं। ये वास्तव में हमें ऊपर उठाने की बात है कि आज हम जो दुनिया में जो बाहरी परिभाषाओं में फंस गए हैं इतना ज़्यादा, उनसे बाहर निकलें। बाहर दैहिकता में, स्थूलता में, भौतिकवाद में जो फंस गई हमारी बुद्धि, वो थोड़ा ऊपर उठे। बाहरी मीठे बाहरी मीठेपन को त्याग कर आंतरिक मीठेपन का चुनाव करें। वास्तविक आकर्षण आंतरिक स्तर पर होता है। बाहरी स्तर पर जो कोई भी आकर्षण है वो कैसा है? असत्य है। आज होगा कल नहीं होगा, तो हम असत्य का चुनाव ही क्यों करें? आध्यात्म कहता ही है सत्य का चुनाव करो। जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है वो सुनाने वाले कृष्ण हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो जो श्लोक आदि दिए जाते हैं वो क्या हैं? देखने पढ़ने में तो ऐसा लगता है कोई महावाक्य बोल दिया गया है बड़ा सा, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। परंतु वास्तव में उसमें भी एक सुर और लय है, उसमें भी एक ताल है, वो भी एक बांसुरी की तान की तरह है। बस समझने का, जैसे कहते हैं ना, कै समझे रवि और कै समझे कवि। वो जो कवि की भाषा है वो कैसी होती है? बड़ी सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म तल पर जो बात समझी और कही जाती है वो कैसी होती है? आंतरिक होती है, गुह्य होती है। राज को समझने वाले बनना है, राज को पकड़ना। आखिर हमारे शास्त्रों, वेद, उपनिषद की इतनी महिमा क्यों है सब जगह? कोई भी ऐसा फिलॉसफर नहीं, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता का रहा हो, चाहे वो हमारी भारतीय सभ्यता का, सब ने वेद उपनिषद पढ़ा, सब ने उससे कुछ न कुछ सत्य निकाला, अपने काम की चीज़ निकाली और विस्तार किया। ऐसा क्यों? आखिर उनकी दृष्टि क्यों पड़ी इन वेद उपनिषदों पर? ये समझने चाहिए। इसीलिए गीता का नाम ही है गीत। गीत भरे हैं उसमें, कृष्ण के द्वारा जो गाए हुए गीत हैं वो भरे हुए हैं। अगर कोई बात ही ऐसी कहनी होती तो कह देते सीधा सीधा अर्जुन से। इतनी बड़ी 18 अध्याय चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है, जो मनुष्य का ये दिमाग है, उसको कैप्चर करने की अपनी एक टेंडेंसी है। वो सीधे सीधे बात को कैप्चर कर नहीं सकता। इतनी वैरायटी है मनुष्यों की, सब अलग अलग स्थिति में होते हैं। सभी जो मनुष्य आप देखते हैं वो सभी अपनी अपनी एक मन बुद्धि की उनकी स्टेज ऑफ माइंड होती है। जो जिस स्टेज ऑफ माइंड में होता है वो गीत का अर्थ अपने अनुसार लगा लेता है। गीत का जो अर्थ होता है वो अपने अनुसार लगाता है। उसमें किसी को तमस भी दिखेगा, अंधकार भी दिखेगा, और किसी को सात्विकता भी दिखेगी। तो राजयोग कहता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम गुह्यार्थ पकड़ना चाहते हो, राज को जानने वाले हो, तो तुम्हारी बुद्धि कॉन्सेंट्रेट किस पे करनी चाहिए? सत्य पर, परम सत्य पर, शाश्वत ज्ञान पर। इसीलिए उसको गीत कहते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी है ऐसी। राजयोग कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ये दुनियावी बुद्धि से, जिसमें हमारे 10 प्रकार की बुद्धि काम करती है। इस प्रकार से यदि हम चिंतन करेंगे तो कभी भी राज को नहीं समझ सकते और ये प्रपंच में फंसते चले जाएंगे, विधियों में फंसते चले जाएंगे। आज एक विधि करेंगे, कल दूसरी विधि,
तो ये चलेगा नहीं काम। उसके लिए हमें चाहिए सात्विक बुद्धि, सत्य को पकड़ने वाली बुद्धि। दुनिया के संकल्प आदि चलते रहेंगे, दुनिया की भी प्रपंच यदि हम बढ़ाते रहेंगे तो कभी भी अपने संकल्पों पर ब्रेक ही नहीं लगा सकते, कभी उनको रोक ही नहीं पाएंगे, वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे। कहते हैं भाई अपने संकल्प, बहुत सारे मेडिटेशन ऐसे सिखाते हैं, कहते हैं कि अपने संकल्पों को आप रोक लीजिए तो थोड़ी देर के लिए आपको बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी देर आप मौन में भी चले जाते हैं, अच्छा लगता है ये सब सुनने में भी और करने में भी, प्रैक्टिस भी। कमरे में बंद कर दो, अंधेरा लाइट कर, थोड़ी सी डिम लाइट जला दो और फिर कहो भाई राजयोग चल रहा है। बट दिस इज़ नॉट द एक्यूरेट प्रोसेस। ये सही, ये तो विधि है तुमको थोड़ा सा ऊपर उठाने की, थोड़ा समय को ऊपर उठाने के लिए, परंतु राजयोग वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें आधार छोड़कर निराधार बनाना सिखाती है। हर आदमी इस दुनिया में क्या है, आधारित है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है। तो ये शरीर है तो शरीर के साथ हमें सब तरह के आधार लेने पड़ते हैं, कहीं कहीं रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं जाना पड़ता है, कहीं कुछ खरीदने जाना पड़ता है, आर्थिक चीज़ों के लिए एक दूसरे पर, संबंध के लिए एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। तो जब तक आश्रय हम लेने पड़ते हैं हमें दुनियावी, वो सब हमारे देह के भान के से होता है। तो राजयोग कहता है तुम ऐसी प्रकृष्ट क्रिया में प्रवेश कर जाओ जहाँ तुम इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे कि निराधार जी सको। इस दुनिया में रहते, दुनिया नहीं छोड़ के कहीं ऊपर नीचे जाना है। स्वर्ग ऊपर नीचे नहीं होता है, हमारी आत्मिक स्थिति, स्व की स्थिति ही स्वर्ग है। और जब हम स्व की स्थिति छोड़ देते हैं और अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, समझते मैं ही अहंकार अहंकार पाल लेते हैं और समझते मैं ही करने वाला हूँ, तो उसको कहते हैं नर। और नर जो कुछ भी करेगा सो नरक ही बनाते हैं। बात चल रही थी संकल्पों के कंट्रोल करने की। तो संकल्प जो चलते रहते हैं हमारे, वो कैसे कंट्रोल हो जाएं? उसके लिए सबसे पहले जो राज है उसको समझना है कि वास्तव में हम कौन हैं। अपने वास्तविक वास्तविक स्वरूप को समझना है। हमारी मन और बुद्धि की जो भी क्षमता है, जो शक्ति है, वही हमारे संसार को बनाती बिगाड़ती है। यदि हम इस मन बुद्धि को कंट्रोल कर लें तो हम पक्के पक्के क्या बन जाएंगे, राज को जानने वाले बनेंगे। और जब तक हम राज को नहीं समझते हैं तब तक क्या होता है, तब तक हम कहीं ना कहीं भ्रष्ट आचरण करते ही रहते हैं। भ्रष्टाचार बाहर तो बाद में होता है, पहले पहले भ्रष्टाचार की जड़ हर एक की अपनी बुद्धि में समाई हुई है। असली भ्रष्टाचार है ही व्यभिचारी बनना, एडल्ट्रेशन करना, विकारी बनना, विपरीत कार्य करना, वो कार्य करना जो तुम हो ही नहीं, उसमें इतना फंस जाना, इतना फंस जाना कि हम बाहर कभी आ ही नहीं पाते। उसी को कहते हैं विकारी बनना। बाहर से तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकें, नियम भी बनाते हैं, आज ये नियम वो नियम। तो शासन तो बढ़ता चला जा रहा है परंतु अनुशासन नहीं है। और राजयोग कहता ही है अनुशासित होना सीखो। वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शाश्वत ज्ञान से ही मिलेगा। उससे योग लगाओ, उससे बुद्धि के तार को जोड़ो।